सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का होता है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैदा होता है। लड़के के माँ-बाप के बड़े अरमान थे, बड़े उनकी आँखों में ख्वाब थे कि हम हमारे बेटे को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे और एक बड़ा आदमी बनाएँगे। अब आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग फेज़ में बच्चों को पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएँ दी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र खोले हुए हैं और सरकारी स्कूलों में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी उन बच्चों को मिल जाती है। और खाना भी वहाँ पर मिल जाता है उनको और किताबें भी मिल जाती हैं। यानी कि स्टार्टिंग फेज़ में बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और उनकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता। बहुत ईज़िली वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। अगर आप लोग पेरेंट्स होंगे तो आपको मालूम होगा। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में महँगे स्कूलों में पढ़ाना उन्हें पसंद करते हैं, जैसे कि आप कोई हाई प्ले ग्रुप में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखते हैं या फिर किसी हाई इंग्लिश मीडियम में स्टार्टिंग में ही उनको पढ़ाने के लिए रख देते हैं, तो आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाने वाला है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ आपको अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना भी ज़रूरी है। अगर आप घर पर नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ़ स्कूल के भरोसे रहते हैं या प्ले ग्रुप के भरोसे रहते हैं, तो आपके बच्चे का सरकारी स्कूल में पढ़ना या प्राइवेट स्कूल में पढ़ना दोनों में बराबर हो जाता है। बच्चों का पहला स्कूल उनका घर होता है और पहले शिक्षक उनके माता-पिता होते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से मालूम होगी। आप जो उनको संस्कार शिक्षा देते हैं, वो बच्चे घर में ज़्यादा सीखते हैं और स्कूल में कम सीखते हैं। तो बच्चा क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तक लेकर वो 10th तक वहाँ पर पहुँच जाता है। उसकी वो बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। अब बच्चा 10th क्लास में काफ़ी मेहनत करता है। अभी कुछ ही दिनों पहले सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आए हैं। काफ़ी बच्चों ने 90% क्रॉस किए और वो काफ़ी हैप्पी थे, मतलब काफ़ी खुश थे। स्टोरीज लगा रहे थे, उनके माँ-बाप मिठाइयाँ बाँट रहे थे, लेकिन उनको एक कड़वी सच्चाई इस देश के बारे में नहीं पता कि उनकी जो परसेंटेज है, जो 90 प्लस बना रहे हैं, वो उनके किसी काम की नहीं है। एक जो रिच पीपल है, रिच फैमिली है, उनका बच्चा अगर 40-50% भी बनाता है तो उनके लिए बहुत काम की है। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास का या लोअर क्लास का बच्चा 90% क्रॉस करता है तो वो सिर्फ उस नंबर को देखकर खुश हो ले, इसके अलावा और उसे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको आगे पता चलेगा। फिर बच्चा सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि उसे क्या लेना है, और वो हमारे इंडिया के अंदर परसेंटेज डिसाइड करती है, ना कि खुद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि 90% बनी तो डेफिनेटली उसे साइंस मैथ्स लेना है, 90 से अंडर बनी तो साइंस बायोलॉजी लेना है, और उससे कम बनी तो फिर कॉमर्स है, आर्ट्स है। ये इस टाइप के कुछ बैरिकेड हम लोगों ने बनाए हुए हैं एजुकेशन को लेकर के। तो इंडिया के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। अब होता क्या है, वो 12th पर आ जाता है, अगर उसने अच्छी परसेंटेज बनाई है और 12th के अंदर भी काफ़ी मेहनत करता है और साइंस मैथ्स के अंदर फिर से 90 क्रॉस कर देता है। अब जाहिर सी बात है, उसने 12th के बाद अगर साइंस ली है, सॉरी 10th के बाद अगर साइंस मैथ्स ली है, तो 12th के बाद उसे जेईई और नीट की तैयारी करना कंपलसरी हो जाता है। यानी कि 12th के बाद वो जेईई नीट की तैयारी करेगा, फिर एमबीबीएस करके अच्छा डॉक्टर बनेगा, या आईआईटी करके कोई अच्छा कॉलेज लेगा, मतलब अच्छी पोस्ट पर जाएगा। लेकिन 12th के बाद उसने 90 क्रॉस की, अब उसे असली जो रियल फेस है वो अब उसे करना पड़ेगा, ज़िंदगी से जूझना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा आईआईटी, जेईई, इनकी कोचिंग्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इतनी हाई होती है कि एक मिडिल क्लास पर्सन जो अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहा है, वो कहाँ से उन फ़ीस को पे करेगा। बड़ा मुश्किल काम है। और इसीलिए इतनी सुसाइड होती है। कोटा के अंदर जो लोग कोचिंग करने के लिए जाते हैं, इतनी सुसाइड रेट वहाँ पर क्यों हाई है? क्योंकि उन लोगों ने अपने घर बार बेच दिए, किराए पर रह रहे हैं। उन बच्चों के माँ-बाप उनकी उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा नौकरी लगेगा और हम वापस से घर खरीद लेंगे और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब वो नहीं लग पाते हैं तो उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने घर गिरवी रखकर बेच दिए हैं उनको, तो डेफिनेटली वो सुसाइड करेंगे। और उन बच्चों की जगह अगर आप लोग होते तो आप लोग भी यही करते। आप लोग भले ही अभी बोल रहे हो कि क्यों सुसाइड करते हैं, लेकिन आप उन बच्चों की जगह पर अपने आप को रख कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग क्यों सुसाइड करते थे और आप अगर उनकी जगह होते तो क्यों सुसाइड करते। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल काम है। इस टॉपिक को मैंने अपने इस चैनल पर इसलिए कवर किया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है और अब इस तरीके के टॉपिक को मैं कवर करता रहूँगा। 12th के बाद आपको मालूम है काफ़ी हाई फीस होती है जेईई नीट की, और आईआईटी करने के लिए जिनको अच्छा कॉलेज चाहिए
और अच्छा कॉलेज मिल जाए तो भी उनको कॉलेज में बहुत हाई फीस पे करनी पड़ती है, और ना मिले प्राइवेट उनको करना पड़े तो बस पूछो मत। उनकी जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपए समथिंग जाने वाली है। और अगर उनको सिलेक्शन हो जाता है जेईई नीट के अंदर, तब भी उनको आप आराम से मान लो 25 से 30 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, रहना खाना प्लस कॉलेज की फीस मिला करके। और यहाँ तक इनफ नहीं हो जाता, फिर उसके बाद भी उनको एक फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए, उसमें भी उनको अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इंडिया के अंदर एजुकेशन इतनी हाई इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? हाई मैंने गलत बोले, इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? क्या कारण है आपको मालूम है? आज इस वीडियो के अंदर मैं डार्क साइड बताने वाला हूँ आपको पॉलिटिक्स की, जिसके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया हो या आप लोगों ने सोचा हो। इंडिया के अंदर ये लोग लो क्लास पर, जहाँ पर एक बच्चा 10th 12th तक काफ़ी उसको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, क्यों? ताकि वो लोग आगे फैसिलिटीज़ की डिमांड ना करें, जबकि उस बच्चे को आगे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, पीछे नहीं। पीछे का खर्चा उसके माँ बाप कवर कर सकते हैं, लेकिन आगे की फ़ीस वो लोग कवर नहीं कर सकते। वो फैसिलिटी गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत है, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही, पिछली फैसिलिटी दी जा रही है। बहुत ही तगड़ा गेम खेला जा रहा है इंडियन यूथ के साथ, इंडियन वोटर के साथ। जो ये आम आदमी, वो वोट बैंक ही है। गवर्नमेंट की नज़र में आम आदमियों को वोट बैंक के अलावा और कोई उनको वैल्यू नहीं दी जाती। वो सिर्फ वोट बैंक हैं, और वोट बैंक बनकर ही उनको रखना चाहती है गवर्नमेंट। कारण ये है कि जितने कॉलेजेस चल रहे हैं, जितने बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ये सारे बड़े कॉलेजेस एजुकेशन के या हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सारे पॉलिटिशियंस के ही चल रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ पर फैसिलिटीज़ फ्री कर देंगे तो फिर वो लोग खाएंगे क्या? उन लोगों की जेबों में पैसा कहाँ से जाएगा? बात समझ में आ रही है? ये वही पॉलिटिशियंस हैं जो आपको लोअर क्लास पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि ये छोटे स्कूल इन लोगों को काम नहीं है चलाना। छोटे स्कूल क्यों चलाएंगे? उनमें उनको क्या प्रॉफिट होगा? वो लोग वह कॉलेज चलाएंगे, बड़े कॉलेज, जिन पर उनको मिलियंस और बिलियंस का फ़ायदा हो। हज़ारों या लाखों का फ़ायदा स्कूलों में होता है, वो चीज़ उनको इनफ नहीं है। उनको बड़ा अमाउंट चाहिए, इसलिए वो कॉलेजेस पर हाथ मारते हैं। और ये कॉलेजेस फैसिलिटीज़ आपको कभी फ्री नहीं मिलने वाली। स्कूलों को आम आदमी चलाता है, इसलिए उनको फ्री कर दिया इन लोगों ने। वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ करवा दिए, लो फीस करवा दिए, और हाई फीस वहाँ पर है जब यहाँ पर इनको अपनी जेब में पैसा डालना है। जितने मेडिकल कॉलेज है, एक भी शायद एक आध कॉलेज ऐसा होगा जिसको कोई पॉलिटिशियन ओन नहीं कर रहा हो, और वो भी कर रहा होता है इनडायरेक्टली। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कॉलेज ओन करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी टेंडर लिए हुए होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हफ्ता, गुंडागर्दी वाला हफ्ता, नेताओं को देना पड़ता है वो कॉलेज उस सिटी के अंदर, उनके एरिया के अंदर चलाने के लिए। और अगर नहीं देते हैं तो उन्हें आउट कर दिया जाता है, और वो पॉलिटिशियन खुद उस कॉलेज को ओन करता है। तो ये सारा गेम हमारी कंट्री के अंदर खेला जा रहा है। तो जो बच्चे खुश हो रहे थे, उनसे मैंने कहा भी था, उनके पेरेंट्स से, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है, इसको देखकर आप खुश होते रहो। ये नंबर आपको आगे लाइफ में कुछ काम नहीं आने वाला। मिडिल क्लास लोगों के लिए वो नंबर किसी काम का नहीं है, लोअर क्लास लोगों के लिए वो नंबर किसी काम का नहीं है। अगर कोई हायर क्लास पीपल, जो रिच लोग हैं, उनके बच्चों को अगर 50-60%, 70% भी मिल जाती है तो उनके लिए वो इनफ है, उनको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और अगर एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास का बच्चा 100% भी ले आए, अगर 100 से ज़्यादा भी कुछ मिल रहा हो, हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिल रहा हो वो भी ले आए, तो वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो इस प्रोपेगेंडा को हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं कोई बागी नहीं हूँ जो कि कोई आंदोलन शुरू कर दूँ, ना ही इतना पॉपुलर पर्सन हूँ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा न्यूज़ चैनल है, द न्यूज़ कार्ट नाम से, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ऊपर कोई नीति लेकर आने वाला हूँ इस बार के इलेक्शन में, और बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। इस साल नहीं तो अगले 5 सालों के अंदर मैं ऐसा कोई ज़रूर लेकर आऊँगा, कोई अच्छी प्लानिंग लेकर आऊँगा जिससे इस सिस्टम को चेंज किया जा सके। तो इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में हो, करप्शन में हो। और एक वीडियो मेरी आने वाली है, पुलिस इज इक्वल्स टू करप्शन।
यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो करप्शन फैल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की वजह से फैल रहा है। इन सब चीज़ों से डील करनी पड़ेगी हम लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।